बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे व्यूवर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूं जो एक उस्ताद सेटिंग कर रहा है। तो इसकी ये सेटिंग मैंने चेक भी की है, लेकिन एक सेटिंग से मेरी एक मोटर भी जल गई है। तो आपको हरगिज़ बगैर प्रूफ किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। आगे आप देखेंगे ये उस्ताद कहाँ सेटिंग कर रहा है। तो उसके लिए आपने ज़रूर याद रखना है कि जो मैं पैरामीटर सेटिंग बताऊंगा आपने ज़रूर याद रखना है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है। उसके बाद आपने P01 में जाना है। P01 के बाद आपने P011 में जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास 100 लिखा हुआ है, तो आपके पास होगा 1.50। तो आपने 1.50 है, आपने देख लेना है 1.30 करके 40 करके, मैं 30 करके देख लेता हूँ। उसके बाद VFD को रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको क्या मालूम होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी VFD ये ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। तो उसके लिए आपने ये देखो, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त जो प्रेशर के साथ जा रही है। पहले मेरी 41 पर जाती थी, अब पूरा 50 से भी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। तो नाज़रीन, उसके लिए इसके एक नंबर 1 तो हो गया प्रोग्राम में। अब हमने नंबर 2 करना है। नंबर 2 क्या करना है, ख़ास तौर पे जिनकी 10 प्लेटें हैं या 12 प्लेटें हैं, उसके लिए उसके लिए एक ज़्यादा से ज़्यादा आपने डेटा दबाई जाना है। जब आपके सामने 4 नंबर आएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये 10 प्लेटें हो या 12 प्लेटें हो, तो आपने शिफ्ट के साथ आपने 250 भी रख सकते हैं। बेहतर है कि 280 पर भी आप शिफ्ट कर दें, तो आपका एक तो आपकी सुबह टाइम भी ज़्यादा टाइम से बोर चल जाएगी और शाम के टाइम भी टाइम से जो है वो चलेगी। तो उसके बाद आपने डाटा एंटर कर देना, प्रोग्राम के बाहर आना है, VFD को आपने रन कर लेना। रन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका कितना दोपहर के वक्त या उसी वक्त आपको पता लग जाएगा कि आपकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और प्रेशर भी बोर का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा और आपने इस उस्ताद की 2 सेटिंग उसने की, दोनों सेटिंग आपने देखे भी है। तो मुझे 2-3 ऐसे दोस्त थे जिसने मुझे इसका ये वीडियो दिया और उसने बोला है कि सर जी ये सेटिंग का हमें बताएं, हम ये सेटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके सामने प्रूफ कोई नहीं था, लेकिन वो बता रहा था कि फ्रिक्वेंसी जो है मेरा ज़्यादा हो रहा है। लेकिन फ्रिक्वेंसी के साथ इसको पानी भी दिखाना चाहिए था, पहले भी फ्रिक्वेंसी दिखाना चाहिए था कि पहले ये फ्रिक्वेंसी मेरा फ़र्ज़ करें 45 के ऊपर चल रहा है। अभी ये सेटिंग मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रिक्वेंसी कितना ज़्यादा होगा। तो वो भी इसने नहीं बताए, खाली फ्रिक्वेंसी ज़्यादा किया है। भाई खाली फ्रिक्वेंसी, ये खाली एक VFD मेरे पास पड़ा है। अगर इसको इसी तरह बगैर लोड में मैं चलाऊँ, इसका फ्रिक्वेंसी 50 तक पहुँच जाएगा। अगर मैं इसका फ्रिक्वेंसी 60 करूँ तो 60 तक पहुँचेगा। तो मैं आपको बोल दूं कि मैंने ये सेटिंग की है, मेरी फ्रिक्वेंसी मेरी VFD की 60 के ऊपर जा रहा है। पानी ना दिखाऊं ना कोई प्रूफ दिखाऊं। तो इस तरह लोग गुमराह करते हैं। आप सेटिंग वो करें अपने VFD का, उस सेटिंग को छेड़ करें जो कोई उस्ताद आपको कोई प्रूफ यानी दिखाए। तो प्रूफ नहीं थी। पहले नंबर पे इसने सेटिंग की थी कि P101 की सेटिंग, ठीक है ना। ये VFD मेरे सामने है, मैं आपको ये सेटिंग भी दिखाऊंगा। फिर दूसरी सेटिंग इसने की है यानी P2 की। कहाँ पे की है, P24 में। यानी P24 में हमारे वोल्टेज होते हैं मोटर के, जो मोटर के ऊपर पैरामीटर के ऊपर हमारे वोल्टेज होते हैं, वो वोल्टेज को ये कम बता रहा था। हाँ, इस तरह होता है। अगर आपके पास मोटर 220 वोल्ट का है, उसके नेम प्लेट पे 220 वोल्ट लिखा है मोटर के, तो आप उसको जो है ना चेंजिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। अगर आप मोटर चला रहे हैं 380 वोल्ट का, तो 380 वोल्ट का मोटर को आप किस तरह 220 या 280 वोल्ट पर चलाएंगे। तो मैंने इसको चलाया था 280 वोल्ट पर, वो मोटर ही जल गया, क्योंकि मोटर इतना स्लो चल रहा था। पानी भी ज़्यादा नहीं किया उसने, ना फ्रिक्वेंसी ज़्यादा की है। मैंने खुद इसकी दोनों सेटिंगें
बड़ी आराम से एक VFD पर नहीं, मैंने कहा शायद इस पर काम नहीं कर रहा है, दूसरे पे चेक करूं, 2 3 4 VFD पर मैंने चेक किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो इस तरह बगैर प्रूफ के आप बिल्कुल सेटिंग मत छेड़ें, आपको नुकसान होगा। नुकसान के लिए हम आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बना रहे हैं, ना कि हम आपके नुकसान के लिए बना रहे हैं। हम यही समझेंगे कि जो फ़ायदेमंद वीडियो होगा आपके लिए तो वो सही है। अगर जो भी बंदा गलत वीडियो डालेगा, हम उसको ज़ाहिर करेंगे, हम उसको जो है ना बोलेंगे कि ये गलत यानी फेक वीडियो बना रहा है। क्यों मेरे व्यूज़ ज़्यादा नहीं होते हैं? क्यों मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं होते हैं? इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम हक़ पर जाते हैं। जो अच्छी चीज़ होता है वो लोगों के दिखाते हैं। जो फेक वीडियो बनाते हैं, आज मैं एक फेक वीडियो बना के डालूँगा ना, मेरा वो वीडियो वायरल जाएगा, ठीक है ना? व्यूवरशिप मेरी ज़्यादा होगी, लेकिन लोगों का तो नुकसान होगा। एक बंदा एक मोटर ले आता है, हमारे यहाँ तो मोटर जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं है, किस्तों के ऊपर लाते हैं, तो एक मोटर 25,000 का उसको 35,000 40,000 का मिल जाएगा। जब वो ले आएगा, वो एक दिन में जो है ना ये सेटिंग छेड़ेगा, उसका मोटर जल जाएगा, उसका कितना नुकसान होगा। तो इस तरह पहली सेटिंग की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं P1 बता रहा था, ये P1 की सेटिंग है, ठीक है ना? P101 बता रहा था, ये आप देख सकते हैं 150 हर VFD के ऊपर लिखा होता है। इसका नेम प्लेट जो कॉपी पर लिखा हुआ है वो भी मैं यहाँ पर लगा दूँगा, आप खुद पढ़ लें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? ये जो 100 बता रहा था कि मेरी में 100 है, आप 101.50 आपके VFD में आ जाएगी। आप जहाँ इसको 130 करें, मैंने जहाँ 130 भी की है, 140 भी की है, 120 भी की है और 110 भी की है, 100 भी की है, लेकिन यहाँ कोई फ़ायदा नहीं था। वो जो अपने VFD का पहले सेटिंग इस तरह छेड़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसके ये सेटिंग को यहाँ छेड़ता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी 0 है। फिर यहाँ ये इस तरह बता रहा था, ठीक है ना? ये खुद ब खुद इस तरह सेटिंग करते हैं, फिर जो है ना लोगों को गुमराह करते हैं। तो इस तरह मेरे तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि इस तरह ना करें यार, फेक वीडियो नहीं डालें, लोगों का नुकसान होता है। तो इसके लिए आप यहाँ इसकी पहली वाली सेटिंग 1.50 ये रख लें, डेटा एंटर करें, और दूसरा सेटिंग इसकी P2 की थी, जहाँ P2 में 4 में जा रहा था, तो आप देख सकते हैं कि इस VFD में 220 वोल्ट रखे हुए हैं, क्योंकि ये VFD में वोल्टेज कम आ रहे हैं, इसीलिए VFD 220 पर रखा हुआ है। अगर आपकी VFD PE की सेटिंग में 220 रखा हुआ है, तो फिर आप यहाँ चेक करेंगे, आप देखेंगे अगर आपको फ़ायदा कुछ हो गया तो ठीक है, वरना ये फ़ायदा आपको नहीं होगा, ये सरासर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना? अगर 380 वाला मोटर है जिसके ऊपर 380 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप उसको 280 वोल्ट दे के किस तरह चलाएँगे? किस तरह वो स्पीड पकड़ेगी? वो तो बिल्कुल स्पीड नहीं पकड़ेगी, वो बिल्कुल स्लो चलेगी। मैंने ये 2-3 VFD पर चेक किया, बिल्कुल स्लो चल रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह आपको नहीं करना है, आपको जितना भी जहाँ वोल्ट दिए गए हैं, उन वोल्ट में आप कम से कम अगर कमी कर सकते हैं, यानी 380 आपके मोटर में है, आप 350 तक उसको कर सकते हैं कम। इससे ज़्यादा अगर आप कम करेंगे तो आपका मोटर बिल्कुल जल जाएगा। मैं आपको साफ पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि लोग नहीं बताते हैं, हम सीधा बताते हैं लोगों को। तो इस तरह का सेटिंग आप करें ताकि आपके VFD या आपके मोटर में कोई नुकसान ना हो। इस तरह तो VFD भी जल सकता है। अगर आप इसकी सेटिंग, हर जो सेटिंग होता है, हर कोई उस्ताद एक सेटिंग बना के फेक डालेगा, आप उसको देखेंगे। तो ये तमाम दोस्तों की वजह से, जिन दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप किए, मुझे शॉर्ट स्क्रीनें भेजी, उन दोस्तों की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आप दोस्तों को मेरा अच्छा लगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि दोस्तों को पता चले। दोस्तों, अगर आपकी मोटर 380 वोल्ट पर है, तो आप 380 वोल्ट को 350 तक आप कम कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपकी मोटर के ऊपर 380 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 350 तक कम कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप कम करेंगे तो आपका मोटर गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो कुछ दिन के बाद या 1-2 घंटा के अंदर आपका मोटर जो है ना वो जल जाएगा। तो आपको हरगिज़ मोटर के नेम प्लेट में जितना भी वोल्ट रखा हुआ है, वो आपको हरगिज़ कम नहीं करना है। तो अगर आपकी मोटर में जहाँ लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें 220,
कुछ जो मोटरें होती हैं वो 220 वोल्ट पर रन होती हैं। जो मोटर के ऊपर 220 वोल्ट रखा हुआ है तो उस मोटर को आप ज़्यादा कर सकते हैं, तकरीबन 50 तक, 250 वोल्ट तक आप उसको ज़्यादा कर सकते हैं। इससे अगर आप ज़्यादा करेंगे फिर भी आपका मोटर ये 220 वोल्ट वाली जल जाएगी। तो आपको ये दोनों सेटिंगों में फ़र्क करना होगा लाज़मी। इतना ज़्यादा आपको ज़्यादा भी नहीं करना है, इतना कम भी नहीं करना है। इसी तरह अगर आपके मोटर होगा मोनोब्लॉक का, तो मोनोब्लॉक की मोटर में यहाँ 380 वोल्ट से मोनोब्लॉक के 380 वोल्ट से यानी 400 वोल्ट तक मोनोब्लॉक चलते हैं। 415 तक, यानी 415 वोल्ट तक मोनोब्लॉक के मोटर में आप दे सकते हैं। 380 से लेके 415 तक मोनोब्लॉक की मोटर में आप वोल्ट ज़्यादा कर सकते हैं। इससे अगर आप 15 से ज़्यादा करेंगे मोनोब्लॉक पर, फिर आपकी मोनोब्लॉक की मोटर गर्म होना शुरू हो जाएगी, फिर वो भी जल जाएगी। तो इस तरह आपको इस सेटिंग में फ़र्क लाज़मी करना है। यानी 380 वोल्ट वाली मोटर आप चला रहे हैं तो आप 380 वाली मोटर की 350 मैं आपको बता रहा हूँ, 350 पे आप कमी कर सकते हैं। अगर आपकी 220 वोल्ट वाली है तो आप उसको ज़्यादा कम भी न करें, उसको ज़्यादा न करें, ताकि आपका मोटर सही तरीके से चल जाए। तो इस तरह आपको होशियार हो जाना है। जो भी इस तरह फेक वीडियो आ जाएगा उस पर तवज्जो नहीं देना है। पहले किसी उस्ताद से आपको पूछना है, इसके बाद आप उस सेटिंग को छेड़ें। और बाकी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे लिए दुआ करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।